अस्सलाम वालेकुम यास्मीन ज़ोरियो नॉवेल्स में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। आज फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के लिए नया नॉवल पेश करने जा रही हूँ वो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग नॉवल है। नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको स्टोरी और थोड़ा सा जनरा उसका डिस्क्राइब करती चलूँ। ये स्टोरी सेकंड मैरिज जनरा में आती है और इस स्टोरी की जो हीरोइन है उसकी शादी 1 साल चली और उसके बाद आफ्टर डिवोर्स उसकी वो अब घर नहीं जा सकती क्योंकि पेरेंट्स से उसने बगावत करके शादी की, अपनी पसंद की शादी की। और उसके बाद फ्रेंड्स उसकी एक बेटी है और बेटी बहुत क्यूट सी दिखाई है। वो अपनी मामा के साथ रहती है, एक ऐसे घर में रहती है, सर्वेंट क्वार्टर में रहती है। और उस सर्वेंट क्वार्टर का जो मालिक है वो रहता है बाहर के मुल्क में, और बिजनेस के सिलसिले में कुछ मसरूफियात की वजह से इस बार वो पाकिस्तान नहीं आ पाता, तो उसका बेटा आता है। अब हीरोइन और हीरो के दरमियान में जो एक चीज़ चलती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें हीरो जो है वो थोड़ा सा फ्लर्टी सा दिखाया गया है और हीरोइन स्ट्रॉन्ग करेक्टर की दिखाई गई है, और स्ट्रॉन्ग करेक्टर की एक लड़की दिखाई गई है। और वो दिखाया गया है कि किस तरीके से वो उसको तंग करता है, टीज करता है, बट वो किस तरीके से अपनी जो उसने गलती कर ली होती है, बिना पेरेंट्स की दुआओं के बगैर शादी कर ली होती है, तो वो उस चीज़ से बड़ा रिग्रेट कर रही होती है और अल्लाह ताला से माफ़ी भी मांग रही होती है। अब ये तो आपको नॉवल में पता चलेगा कि हीरो का क्या स्टांस था और वो क्यों इस तरह से उसका रवैया था औरतों के नज़दीक। और बाकी की स्टोरी इस नॉवल में ही आप उसको सुनिएगा, और ये नॉवल अपलोड होगा इंशाल्लाह कल। तो थोड़ा सा स्नेक पीक अब देखते चलते हैं। और वो कांपते हाथों से उस गैर मुतवाजन होती नाजुक सी सुराही को उसके स्टैंड पर जमा रही थी कि करख्त आवाज ने उसे डरा दिया। वॉट आर यू डूइंग? गाउन पहनते, हाथ में मोबाइल दबाए, वो 6 फीट लंबा शख्स सपाट चेहरे और गुसीली निगाहों से उसे घूर रहा था, और रादिया की इस अचानक आमद से रूह फना हो गई थी। नो, मैं। साथ ही नफी में सर हिलाया। टांगे बेजान हो गई थीं और आवाज मुर्दा हो गई थी। तुम चोर हो। रुको 1 मिनट, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। चेहरे की सफेद रंगत सर्द माइल हो गई, माथे की नीली रग उभर आई और आंखें सिकुड़कर उसकी जर्द होती रंगत को मजीद पीला कर रही थीं। उस बेहिस शख्स ने कोई मजबूरी सुने बगैर, उसके आने का मकसद जाने बगैर उस पर चोर का लेबल लगा दिया था। गरीब की गुर्बत उसके चेहरे और हुलिये से अया हो जाती है। अपनी इस तौहीन पर उसका दिल कटकर रह गया। प्लीज डोंट, आई एम नॉट अ थीफ, प्लीज बिलीव मी, प्लीज। पुलिस का नाम सुनकर उसका नाजुक वजूद लरस कर रह गया था, इसलिए गिड़गिड़ा कर बोली। मोबाइल के नंबरों पर हरकत करती उसकी उंगलियां साखत हो गईं। हकारत भरे लहजे में पूछा, और तुम लोगों को इतने मैनर्स नहीं आते कि किसी के घर बगैर इजाजत दाखिल नहीं होते? तहकीराना लहजे ने मजीद शर्मिंदा किया। उसकी साफ उर्दू से रादिया को हौसला हुआ कि वो बाआसानी अपना मसला बता सकेगी। मैंने मेन गेट की डोरबेल बजाई थी। इंटरकॉम पर किसी ने अंदर आने का कहा तो। रादिया हकलाते हुए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के साथ साथ सफाई पेश कर रही थी। चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नॉवेल्स को लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में वैल्यूएबल फीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मेरा नहीं आपका चैनल है।